हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे साथ हेलो एल्केन और हेलो एरीन के पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था, उसमें कुछ बेसिक बातें थी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ हमने समझा था कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, CH1 की नेचर वगैरह क्या थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ हैं। सामान्य विधियों का मतलब होता है आप एक विधि से बहुत सारे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ के फॉर्मूले लिख रखे हैं, इनमें से कोई सा आप बना सकते हैं। इधर लिख रखा है कि x क्या होता है, r क्या होता है। वैसे तो ये कल वाली वीडियो में मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा था, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रिपरेशन की इसकी पहली मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल के थ्रू इसे बना लिया करते हैं। एल्कोहल से आप क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। अब एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 2-3 तरीके हैं। एल्कोहल से अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शन करा के आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं HX की, रिएक्शन विद HX। HX हमारा होता है हेलो एसिड। किसी भी हेलो एसिड की अगर आप रिएक्शन कराएं एल्कोहल के साथ तो आपका कंपाउंड हेलो एल्केन बनता है। अब ये HX क्या है, देखिए X की जगह पे आप FCl BRI कुछ भी रख सकते हैं। आप Cl रखते हैं तो HCl बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ रखा है, HBr पढ़ा है, HI पढ़ा है, ये सारे रख सकते हैं। एक एक करके HCl रखते जाइए, निकालते जाइए। अब इनमें से किसी की भी रिएक्शन एल्कोहल से कराइए। देखिए एल्कोहल क्या होता है, R के साथ अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल्स बोलते हैं। रिएक्शन कराइए HX के साथ, HX के साथ रिएक्शन कराई, ये OH और ये H H2O निकल गया और बचा क्या, RX। ये RX आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन दोनों एक ही नाम है। कल इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था मैंने, ठीक है। अब आपसे कोई कहे एल्कोहल से C2H5, देखो कुछ भी बना सकते हो, C2H5Br बना सकते हो, C2H5I बना सकते हो, CH3Br, इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं। आप कहें सर इससे C2H5Br बनाइए, तो R की जगह पे रख लो C2H5, है ना। R बराबर रख सकते हो, देखो लास्ट में लिखा है CH3 CH2, R की जगह CH2 रख दिया मैंने। OH ये इथाइल अल्कोहल हो गया। H आपको जब C2H5Br बनाना है तो X की जगह पे Br लेंगे, एरो लगाएंगे, ये H2 हो गया, ये C2H5Br बन गया। क्या बन गया, C2H5Br प्लस H2O। अगर इसी रिएक्शन के थ्रू आपसे कहा जाए C2H5Cl बनाओ, कुछ नहीं करना, इस X की जगह पे यहाँ Cl आ जाएगा। अगर कहा जाए CH3Cl बनाओ तो यहाँ Cl X की जगह पे, R की जगह पे CH3 बन जाया करता है। कोई भी एलो एल्केन बना सकते हैं आप, किससे, एल्कोहल से। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, रिएक्शन विद, आपको रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ करा दीजिए, PCl3 के साथ करा दीजिए या SOCl2 के साथ करा दीजिए। क्या है ये सब समझाता हूं एक एक करके, समझते चलिए। देखिए है तो मेथड एल्कोहल वाला, एल्कोहल हो गया आपका ROH, रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, ठीक। अब PCl5 के साथ रिएक्शन में आप याद रखेंगे एक कंपाउंड है POCl3, ये जरूर निकलता है, और HCl। देखिए अगर आप रिएक्शन ऐसे कंपाउंड की कराते हैं जिसके फंक्शनल ग्रुप में, भाई एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है तो यहाँ O भी है H भी है, जिस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में O और H दोनों होंगे वहां POCl3 और HCl दोनों निकलेंगे। हमेशा किसी के साथ कराओ, कॉमन रिएक्शन है PCl5 की, किसी के भी साथ कराओ ये दोनों चीजें निकलेंगी अगर फंक्शनल ग्रुप में O और H दोनों प्रेजेंट है तब, ठीक। ये हो गया। अगर सिर्फ H प्रेजेंट है तो HCl और O सिर्फ O प्रेजेंट है तो POCl3, तो HCl नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो बचा क्या, सिर्फ R बचा और एक Cl बचा, RCl बन गया। R की जगह पे C2H5 रख दो तो C2H5Cl बन जाएगा, ठीक है। दूसरी है ROH,
रिएक्शन किससे करानी है इस बार, PCl3 से, ठीक है। और जब PCl3 के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरस एसिड बनता है H3PO3। सब प्रोडक्ट याद रखो, ये फिक्स है, ये ही सब प्रोडक्ट निकलते हैं इनकी रिएक्शन में। PCl5 में ये POCl3 HCl निकलना ही है और यहाँ पर H3PO3 निकलना ही है। देखिए अब बनेगा क्या, देखो H कितने 3, O कितने 3, यहाँ O और H 3 लगा दो तो 3R बचे, 3Cl बचे तो 3RCl, ये बन गया। क्लियर है। अब देखो SOCl2 के साथ ROH प्लस SOCl2, SOCl2 का नाम होता है बेटा थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। एक बात बहुत अच्छी समझाऊंगा अभी, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन को ज्यादातर एक बार ही पढ़ते हैं हम, एक साथ ही पढ़ते हैं, तीनों में हेलो एल्केन बनती है। अगर कहीं भी एल्किल हैलाइड बनाने को आ जाए तो एल्किल हैलाइड ऐसे ही बनाया करते हैं, ठीक। SOCl2 के साथ, SOCl2 में आपका SO2 निकलता है, देखो SO2 और एक HCl निकलता है, ये निकल गया। और बचा क्या, RCl, देखो एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl H के साथ, O इसके साथ SO2 के, तो SO2 बन गया प्लस HCl, ये एल्किल हैलाइड बन गया। और इस रिएक्शन को डाल्टन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नेम से पूछी जाती है, ठीक है। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन डाल्टन रिएक्शन। तो डाल्टन रिएक्शन पे एक टिप्पणी लिखिए। तो अब क्या बोलेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, और एक बात ये होती है प्रीडीन की प्रेजेंस में। अच्छी बात है अगर याद रहेगा तो, ठीक। एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से प्रीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है। ये आपकी रिएक्शन डाल्टन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ एल्कोहल से दो तरीके से हमने क्या बना लिया, हेलो एल्केन बना लिया। कुछ और मेथड हैं इसके बहुत अच्छे वाले विद नेम रिएक्शन के, वो भी देखते हैं और एक एक करके समझते चलना। हर जगह ये पूछे जाते हैं और इस चीज का हमेशा याद रखा करें, जो नेम रिएक्शन होती हैं उन्हें जरूर रट लिया करें, याद कर लिया करें, समझ लिया करें, एक जगह अलग से लिख लिया करें। सारी नेम रिएक्शन को एक जगह लिख लेना। अब कुछ नेम रिएक्शन और पढ़नी है। अब कुछ नेम रिएक्शन और का मतलब क्या, अब आपको नंबर 2 मेथड पढ़ना है। पहला तो फ्रॉम एल्कोहल हो गया, अब है फ्रॉम, देखो पहला एल्कोहल से हो गया था, ठीक। अब है हुन्सडिकर रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। हुन्सडिकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करते हैं, आगे के कई चैप्टरों में पढ़नी भी है हमें। तो हुन्सडिकर रिएक्शन में क्या बेस समझाता हूं इसका। ये जो ग्रुप कहलाता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ R लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक कोई कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये, ठीक। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें क्या होता है, हुन्सडिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड का H हटाया, H का अगर सिल्वर सॉल्ट बनाना है तो Ag ऐड कर दिया, अगर सोडियम सॉल्ट होता तो Na आ जाता, ठीक है। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिएक्शन परफॉर्म होती है Br2 या Cl2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। आप Br2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं। तो यहां से भी आपकी हेलो एल्केन बनती है, यहां से तो ये CO2 निकलती है, ये AgBr निकलता है, एक Br R के साथ आके जुड़ जाता है, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। इस रिएक्शन से भी आप कुछ बना सकते हैं। आपको मान लो C2H5Cl बनाना है, यहाँ C2H5 रख दो, यहाँ Cl2 रख दो, C2H5Cl बन जाएगा। C2H5Br, C2H5 कुछ भी बना सकते हो, बनता चला जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट और पढ़ते हैं, नंबर 3। वैसे तो नंबर 3 है लेकिन बहुत सारी हो गई, 3 तो वहां पढ़नी, PCl5 PCl3 SOCl2 वाली 3 वो हो गई। एक HX के साथ 4, ये 5 की नंबर 6 हो जाएगी आपकी। देखिए अब यहां बनाना है आपको एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से बनाओ। आप एक एल्केन जानते हैं, मीथेन CH4, इसके साथ आप रिएक्शन करा दो, ठीक। इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये सिंबल होता है सनलाइट का बेटा। अब होगा क्या, ये बड़ी ही शानदार रिएक्शन है। यहां से आपके मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हर प्रकार का हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक, मोनो, टेट्रा, ट्राई का क्या मतलब है? मोनो का मतलब एक जिसमें हेलाइड हो, डाई हेलो एल्केन का मतलब जिसमें दो हो। अभी तक तो हमने सब मोनो वाले बनाए थे, अब डाई वाले भी बनाएंगे। यहां से H हटाओ, Cl जोड़ो। देखो एक H हटाया तो CH3 बचा, 4 थे तो एक गया 3, तो एक Cl जोड़ दो, तो एक H और एक Cl HCl बन गया। ठीक, अब ये जो CH3Cl बना है, ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, होती रहेगी बार बार। और कब तक होगी? जब तक सारे H ना हट जाए। पहले देखो 4 थे, 3 बचे, अब कितने बचे? 2, एक और कम कर दिया, एक Cl और बढ़ा दिया, तो ये CH2Cl2 बना मैथिलीन क्लोराइड। फिर Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, एक और H कम करो, एक Cl जोड़ो, तो CHCl3। इस CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन गया। और ये जो CHCl3 है, इसकी एक बार रिएक्शन और करा दो, इस बार किसके साथ? Cl2 के साथ फिर से एक और H हटेगा, तो CCl4 प्लस HCl। ये आपकी प्रिपरेशन मेथड हो गई हेलो एल्केन बनाने की। ठीक है, अब एक कंपाउंड ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक, इसको बनाने के 2 इंडस्ट्रियल मेथड हैं, वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी प्रिपरेशन मेथड है, इन्हें ध्यान रखना, एक बार लिख लेना। और जो नेम रिएक्शन है बेटा, इन्हें तो आपको मस्ट भी याद रखना ही रखना है, इन्हें तो याद करना ही करना है। ठीक है, नेम रिएक्शन के लिए अलग से एक 5 रुपए की 10 रुपए की कॉपी ले लो, सारी नेम रिएक्शन उस पर आ जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में अगर नेम रिएक्शन आती हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते हैं। ठीक है, शुक्रिया।